तो हेलो बच्चों, वेलकम टू जीतू भैया की हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरल रेखा, जिसकी ये क्लास नंबर 4 है। तो चलो बच्चों, आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आज की क्लास का। इसमें हम लोग को ज्ञात करना है, मान लीजिए अगर कोई रेखा दे रखी हो तो उस पर किसी लंब रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है रेखा, मान लीजिए कोई रेखा है जिसका व्यापक समीकरण यहाँ पे लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। और इस पर ही किसी लंब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर लेमडा। ये कैसे आया, यही हमको समझना है। तो चलिए इसको देखते हैं। और कहा गया है कि लेमडा कोई यहाँ पे अचर वैल्यू है, ठीक है। तो रेखा का समीकरण था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। इसको जब बाई बराबर एम एक्स प्लस सी के टर्म में जब कन्वर्ट किया तो ये बन गया बाई बराबर माइनस ए बटे बी एक्स और माइनस का सी बटे बी। तो रेखा की प्रवणता क्या आ गई, जिसको हम लोगों ने एम वन मान लिया, यहाँ पे आ गई माइनस का ए बटे बी। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एम वन इंटू एम टू बराबर माइनस वन। ये किस कंडीशन में होता है, अगर दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल माइनस वन होता है, ठीक है। तो लंब रेखा की प्रवणता यहाँ पे हम लोगों ने m मानी है, ठीक है। तो m और इंटू एम वन जो कि है माइनस ए बटे बी और बराबर क्या कर दिया माइनस वन। इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लंब रेखा की प्रवणता क्या आ गई, प्लस का बी बटे ए। तो रेखा का समीकरण हम लोग क्या लिख लेंगे, जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के लंब होगी उसका समीकरण हो जाएगा बाई बराबर बी बटे ए एक्स और प्लस का डी। डी क्या है, यहाँ पे कोई अचर वैल्यू है, ठीक है। इसको जब और व्यापक रूप में सॉल्व करेंगे तो बी एक्स माइनस ए वाई बराबर माइनस का ए डी, और माइनस को ए डी को यहाँ पे क्या मान लिया, यहाँ पे लेमडा लिख लिया, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो बी एक्स माइनस ए बी बराबर लेमडा, यही क्या आ गई इस रेखा का समीकरण। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि बी एक्स माइनस ए वाई बराबर लेमडा रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के लंब रेखा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलिए आगे चलते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, रेखा का समीकरण क्या आ गया, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर लेमडा। अब 11.17 में दे रखा है कि दी हुई रेखा पर किसी लंब रेखा का समीकरण कैसे लिखने की विधि, जो मैंने ऊपर आप लोगों को समझाया है वही विधि यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखी गई है। नंबर एक, रेखा के दिए हुए समीकरण में एक्स और वाई के गुणांकों को आपस में बदलिए, अर्थात एक्स का गुणांक वाई के साथ तथा वाई का गुणांक एक्स गुणांक के साथ रखिए और इनमें से किसी एक का चिन्ह बदलिए, ठीक है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ था। और दिए हुए समीकरण में अचर पद को बदलकर दाहिने पक्ष में नया अचर लैम्डा रखिए। यानी कि जो माइनस ए डी था उसको हम लोगों ने क्या रख दिया, लैम्डा रख दिया, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आई होप बच्चों कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, पहले हम लोग उनको समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु एक कोमा माइनस दो से होकर जाती है और रेखा 4x माइनस थ्री वाई बराबर वन पर लंब रेखा हो, ठीक है। तो रेखा क्या थी, 4x माइनस थ्री वाई माइनस वन बराबर जीरो। और लंब रेखा का समीकरण कैसे लिखा जाता है, x का गुणांक y में रख देते हैं और y का गुणांक x में रख देते हैं और एक का चिन्ह बदलते हैं, सिर्फ एक का चिन्ह बदलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं एक्स का गुणांक प्लस है उसको प्लस ही रहने देते हैं, और जो बाई का गुणांक यहाँ पे जो माइनस थ्री वाई लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस का फोर वाई और बराबर में लेमडा रख लेंगे, ठीक है। अब कहा गया है कि ये जो लंब रेखा है ये बिंदु एक कोमा माइनस दो से होकर भी जाती है, तो एक कोमा माइनस दो इस रेखा में हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू वन और y की वैल्यू माइनस दो रखने पर लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का पाँच, और यही समीकरण नंबर एक में रख देंगे। तो रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा, थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस फाइव बराबर जीरो। यही क्या है, इस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण आ गया, ठीक है बच्चों। तो आई होप क्वेश्चन नंबर वन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर दो है। क्वेश्चन नंबर दो में कह रहा है कि रेखा दे रखी है थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस फाइव बराबर जीरो के लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाती है, यानी कि जीरो कोमा जीरो से होकर जाती है।
तो रेखा का समीकरण हम लोगों ने मान लिया 4x माइनस 3y प्लस लेमडा बराबर 0। ये लंब रेखा का समीकरण है। कैसे आया? ये 3x, इस जो x का गुणांक है वो इधर चला जाता है और y का गुणांक इधर चला जाता है, और यहाँ पे एक हम लोग साइन बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग y का साइन बदल कर यहाँ पे माइनस का रख देंगे और प्लस लेमडा बराबर 0। यहाँ पे प्लस लेमडा बराबर 0 लिख लो, या फिर बराबर लेमडा भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0,0 से जा रहा है इसलिए इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो लंब रेखा का समीकरण क्या आ गया? 4x माइनस 3y बराबर 0। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। यहाँ पे इसमें दे रखा है कि उन रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5,-4 से होकर जाती है और बिंदु 1-1,2 तथा बिंदु 2,-3 को मिलाने वाली रेखा के एक समांतर रेखा है और दूसरी लंब रेखा है। यानी कि दो रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं। एक समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है और एक लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो ऐसी रेखा ज्ञात करनी है जो इन दोनों बिंदु से होकर जाती है। तो -1,2 और 2,-3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं हम लोग? y माइनस y1 बराबर बाई, यहाँ पे लिखते हैं m और इंटू x माइनस x1, ठीक है। m क्या है यहाँ पे? m हो जाता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये क्या होती है? रेखा की प्रवणता होती है अगर दो बिंदु दे रखे होते हैं। तो यही यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। यहाँ पे -1,2 को यहाँ पे x1, y1 माना गया है और 2,-3 को x2, y2 माना गया है। अब ये बिंदु इसमें रख देंगे सभी, तो रेखा का समीकरण क्या निकल के आ जाएगा? 5x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0। तो रेखा 5x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0 की समांतर रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा? 5x प्लस 3y प्लस लेमडा बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे? ये क्या हो गई? समांतर रेखा का समीकरण। समांतर रेखा के समीकरण हम लोगों ने क्या किया? सिर्फ लेमडा की वैल्यू को लिखा। बाकी सब जो x गुणांक हैं और जो y के गुणांक हैं उनको हम लोग चेंज नहीं करते हैं, ना ही उनका साइन बदलते हैं। ठीक है, तो प्लस लेमडा बराबर 0 लिख लिया एक तरीके से व्यापक समीकरण में। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ये रेखा किससे होकर जाती है? 5,-4 से होकर जाती है। तो अब हम लोगों ने क्या किया? 5,-4 इस रेखा में रख दिया इसमें, तो लेमडा की वैल्यू निकल के आ जाएगी -35। अब इसको दोबारा इसी में रखेंगे तो नए रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा? ये बनेगा 3x माइनस 5y और -35 बराबर 0। ये तो हो गया उसकी लंब रेखा का समीकरण। तो हम लोग पहले समांतर रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे? सेम वही कंडीशन है, इसमें भी 5,-4 रख देंगे इस वाली रेखा में। तो इस कंडीशन में लेमडा आ जाएगा -13। ठीक है, तो एक समांतर रेखा का समीकरण क्या बन जाएगा? 5x प्लस 3y और -13 बराबर 0। और अगर इसी के लंब रेखा का समीकरण ये है, इसमें क्या करेंगे? सिर्फ x का गुणांक और y का गुणांक चेंज कर देंगे, तो माइनस का यहाँ पे 5y बन जाएगा प्लस लेमडा बराबर 0। तो इस कंडीशन में ये वैल्यू हम लोगों ने रखी 5,-4। तो रेखा का समीकरण क्या आ गया? लंब रेखा का 3x माइनस 5y माइनस 35 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी इजी है, बस थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया है इसमें। इसको हम लोग पहले तो इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। इसमें कहा गया है कि बिंदु 4,3 और 6,5 के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो 4x प्लस 5y प्लस 10 बराबर 0 के लंब है। ठीक है, तो देखो दो बिंदु दे रखे हैं, उनका बंध बिंदु निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। ये मध्य बिंदु इससे निकल आते हैं, तो वही यहाँ पे किया हुआ है। 4,3
3 को यहाँ पे x1 कोमा y1 मान लिया और 6 कोमा 5 को x2 और y2 मान लिया। ठीक है, अब ये बिंदु इसमें रख देंगे तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे 5,4। और रेखा दे रखी है 4x प्लस 5y प्लस 10 बराबर 0, यानी कि इसके ही लंब रेखा का समीकरण निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, x का गुणांक y में और y का गुणांक x में रख देंगे और एक साइन चेंज कर देंगे और प्लस लैम्डा बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, ये व्यापक रेखा का समीकरण हो जाएगा। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, इस मध्य बिंदु के निर्देशांक रख देंगे, क्योंकि कह रहा है कि वो मध्य बिंदु से होकर जाती है। तो जब 5,4 को इसमें रख देंगे तो लेमडा की वैल्यू निकल के आ जाएगी -9। अब इसको दोबारा से इस समीकरण नंबर इसको हम लोगों ने 1 मान लिया, इसमें लेमडा की वैल्यू रखेंगे तो अपना जो फाइनल समीकरण आ जाएगा वो आ जाएगा 5x - 4y - 9 बराबर 0। ये क्या आ गई, उस रेखा के लंब रेखा का समीकरण आ गया। ठीक है बच्चों, तो आई होप मैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझा रहा हूँ वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है, बस इसमें क्या है, थोड़ा इक्वेशन को बड़ा करके लिखा गया है। मतलब यहाँ पे सिर्फ त्रिकोणमिति के हिसाब से दे रखा है, बाकी सब कुछ वही सेम करना है। क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु a cos क्यू अल्फ़ा कोमा a sin क्यू अल्फ़ा से जाने वाली और x tan अल्फ़ा प्लस y बराबर a sin अल्फ़ा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है हमको। ठीक है, ज्ञात नहीं करना है, एक्चुअली क्या करना है, सिद्ध करना है। लंब रेखा का समीकरण पहले ही दे रखा है, x cos अल्फ़ा माइनस y sin अल्फ़ा बराबर a cos 2 अल्फ़ा। ये लंब रेखा का समीकरण होगा, इसको हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसकी प्रथम विधि है इसकी हल की। तो रेखा मान ली हम लोगों ने जो दे रखी है x tan अल्फ़ा प्लस y बराबर a sin अल्फ़ा पर लंब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x का गुणांक y में और y का गुणांक a में x में कर देंगे और दोनों में से एक का साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे y का साइन चेंज कर दिया है, पहले y का गुणांक 1 था, अब x का गुणांक इसमें चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगी रेखा का समीकरण x माइनस वाई tan अल्फ़ा और प्लस लैम्डा बराबर 0। ये क्या हो गया, एक तरीके से ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 रेखा का समीकरण हो गया, यानी कि व्यापक रेखा का समीकरण हो गया। अब इस बिंदु से होकर भी जाती है, तो अब हम लोगों ने क्या किया, इस लंब रेखा में ये जो बिंदु दे रखे हैं ए कॉस क्यू अल्फ़ा कोमा ए साइन क्यू अल्फ़ा, इसको हम लोगों ने इस रेखा में रख दिया। तो एक्स की जगह रख देंगे ए कॉस क्यू अल्फ़ा और वाई की जगह रख देंगे ए साइन क्यू अल्फ़ा। ठीक है, इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो देखो ये जो ए साइन क्यू अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा है, इसको हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे, माइनस का ए साइन क्यू अल्फ़ा और टेन अल्फ़ा को क्या लिख लेंगे, साइन अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा। ठीक है, और बराबर में 0 और प्लस में ये ए कॉस क्यू अल्फ़ा लिखा हुआ है और इसके नीचे बटे कुछ नहीं लिखा है तो इसको 1 मान लेंगे। इसके बटे में 1 है और इसके बटे में कॉस अल्फ़ा है। ठीक है, तो जब एलसीएम लेंगे तो कॉस अल्फ़ा आएगा, जब 1 का मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा में करेंगे, ठीक है, तो ये कॉस अल्फ़ा आएगा और उसका ही मल्टीप्लाई ए कॉस क्यूब में कर देंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी ए कॉस की पावर 4 अल्फ़ा और माइनस का ए साइन की पावर, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा साइन की पावर 4 अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, ए की पावर 1 इंटू साइन की पावर 4 अल्फ़ा और प्लस लेमडा कॉस अल्फ़ा बराबर 0। कॉस अल्फ़ा कहाँ से आया यहाँ पे, क्योंकि एलसीएम में बटे में एलसीएम लिया था, वो कितना आया था, कॉस अल्फ़ा आया था। और लेमडा के नीचे कुछ नहीं, इसमें ही 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, भाग करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है, यानी कि कॉस अल्फ़ा आएगा। अब कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई लेमडा में कर देंगे तो ये लेमडा कॉस अल्फ़ा बराबर 0 बन गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा ए, यहाँ से कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में आएगा कॉस की पावर 4 अल्फ़ा माइनस साइन की पावर 4 अल्फ़ा प्लस लेमडा कॉस अल्फ़ा बराबर 0।
अब इसको हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, इसको हम लोगों ने लिख लिया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की पावर 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की पावर 2, यानी कि एक तरीके से ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो इसको एक ब्रैकेट में तो माइनस खोलते हैं और दूसरे ब्रैकेट में प्लस खोलते हैं, और प्लस लेमडा कॉस अल्फ़ा बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, अल्फ़ा की किसी भी वैल्यू के मान के लिए ये इसकी इक्वेशन की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। ठीक है, और जब इसको हम लोगों ने फाइनली सॉल्व किया तो ये इक्वेशन बन के आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिख ली, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और माइनस चिन्ह पहले से ही लगा है तो यहाँ पे -1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बनेगा। तो ये a इंटू 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा -1, और ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2a का। ठीक है, कॉस 2a, a मतलब यहाँ पे अल्फ़ा है तो कॉस 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा बराबर 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा -1, जो कि हम लोगों ने त्रिकोणोमेट्री में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, और प्लस लेमडा कॉस अल्फ़ा बराबर 0 लिखा हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यू निकल के आ जाएगी -a कॉस 2 अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो रेखा का समीकरण क्या बन जाएगा, जो लंब रेखा का समीकरण था, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, बस लेमडा की वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे। तो ये समीकरण बन के आ जाएगा, ये x माइनस टेन अल्फ़ा इंटू वाई बराबर कह लो, या फिर माइनस का a कॉस 2 अल्फ़ा बराबर बटे कॉस अल्फ़ा बराबर 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो समीकरण निकल के आ जाएगा, यहाँ पे टेन अल्फ़ा को हम लोग यहाँ पे साइन अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा की टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो बच्चों मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एलसीएम लेके खुद सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें बाकी और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें बस थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लग रहे हैं और इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो टेन अल्फ़ा को यहाँ पे साइन अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा में आप लोग कन्वर्ट कर लेना, एलसीएम आ जाएगा कॉस अल्फ़ा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना जो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स कॉस अल्फ़ा माइनस बाई साइन अल्फ़ा बराबर ए कॉस 2 अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, और जब इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कॉस 2 अल्फ़ा को यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, इसको हम लोग और सरल तरीके से लिख सकते हैं, बाई बराबर एस कॉस अल्फ़ा माइनस ए कॉस 2 अल्फ़ा बटे साइन अल्फ़ा। ठीक है, इसको और सरलतम रूप में हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, लेकिन हमको लोगों को सिर्फ कहा गया है कि ये सिद्ध करना है, तो ये सिद्ध यहाँ पे हो चुका है, एक्स कॉस अल्फ़ा माइनस बाई साइन अल्फ़ा बराबर ए कॉस 2 अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, तो ये थी इसकी सॉल्व करने की पहली विधि। इसकी दूसरी विधि भी यहाँ पे लिखी हुई है। इसमें क्या करेंगे, रेखा दे रखी है एक्स टेन अल्फ़ा प्लस बाई बराबर ए साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे बाई बराबर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट लिखा हुआ है, ये 2 अल्फ़ा नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा होगा। और इस रेखा की प्रवणता क्या आ गई, -10 अल्फ़ा, और लंब रेखा की प्रवणता क्या आ जाएगी, 1/10 अल्फ़ा, क्योंकि m1 इंटू m2 क्या हो जाते हैं, माइनस का 1 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया है, जो बिंदु दे रखे थे ए कॉस क्यू अल्फ़ा कोमा ए साइन क्यू अल्फ़ा, अब इस रेखा में रख देंगे, एक नई रेखा बनाएंगे जिसका समीकरण हो जाएगा बाई माइनस वाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे, तो निकल के आ जाएगा बाई माइनस ए साइन क्यू अल्फ़ा बराबर 1/10 अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस ए कॉस क्यू अल्फ़ा। 1/10 अल्फ़ा क्यों, क्योंकि लंब रेखा है जिसकी प्रवणता हम लोग को पता है, ये आ गई 1/10 अल्फ़ा। और जब इस इक्वेशन को हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे तो बच्चों मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इक्वेशन तो खुद ही समझ सकते हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को त्रिकोणमिति का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग पहले ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर देखो,
फिर ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तब इसको जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा ए कॉस अल्फ़ा माइनस बाई साइन अल्फ़ा बराबर ए कॉस 2 अल्फ़ा। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग डबल स्टार मार्क कर लेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन लेंथी होते हैं और ये एग्ज़ाम में आने के इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने इसको डबल स्टार इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु मूल बिंदु से होकर जाती है और इस रेखा के समांतर है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें एक्स और वाई का गुणांक चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, और ना ही साइन चेंज करते हैं, बस प्लस लेमडा बराबर 0 रख देते हैं। यानी कि यहाँ पे लेमडा की जगह यहाँ पे के रखा गया है और 0,0 से होकर जाती है तो 0,0 इसमें रख देंगे। तो के की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो रेखा का समीकरण क्या आ गया, समांतर रेखा का 2x + 5y बराबर 0। यानी कि समांतर है तो इस रेखा की प्रवणता दोनों की सेम होगी। इसलिए हम लोग ना x का गुणांक चेंज करते हैं, ना ही y का गुणांक करते हैं चेंज, ना ही उनके साइन चेंज करते हैं। इसका बी पार्ट है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाती है और इस रेखा के समांतर है। यही सेम क्वेश्चन 6 की तरह है। मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम देता हूँ समझने के लिए। यहाँ पे रेखा लिखी हुई है, ठीक है, प्लस लेमडा बराबर 0 कर लिया, 0,0 इसमें पुट कर लिया, लेमडा की वैल्यू आ गई। इसको दोबारा से समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे। तो समीकरण क्या आ गया समांतर रेखा का, 5x + 7y बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल 6 की तरह है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, वही करना है। इसमें बिंदु 0,-1 पुट करना है बस, और लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, -6। इसको दोबारा समीकरण नंबर 1 में पुट कर देना है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 5x - 6y - 6 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो ये इजी क्वेश्चन होते हैं। अब चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ पे कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो कि कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क हैं, कुछ मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखते हैं। बिंदु 4,3 से जाने वाली रेखा x - 4y बराबर 2 के समांतर खींची की रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। यानी कि ऐसी रेखा ज्ञात करनी है जो 4,3 से होकर जाती है और इस रेखा के समांतर रेखा होती है। ऊपर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 समझाया है, बिल्कुल सेम उसी की तरह है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है। इसका मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा x - 4y + 8 बराबर 0। जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम उसी की तरह है। इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, ax + by + c के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4x + 3y बराबर 12। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एलसीएम आएगा 12। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगी, ठीक है। और समांतर रेखा के समीकरण पूछा है तो क्या करेंगे, 4x + 3y + लेमडा बराबर 0 मान लेंगे, 3,4 को इसमें रख देंगे, ठीक है। उससे लेमडा की वैल्यू हो जाएगी और फिर दोबारा लेमडा की वैल्यू इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो रेखा का समीकरण जो निकल के आएगा फाइनली वो निकल के आ जाएगा 4x + 3y बराबर में 24। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों के लिए होमवर्क में है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसमें भी समांतर रेखा का समीकरण निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 5x - 6y, ये तो चेंज होंगे नहीं, और बराबर में 6। ये रेखा का समीकरण आएगा समांतर रेखा का। अब चलिए आगे कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी कुछ नहीं करना है, समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, मूल बिंदु से होकर जा रही है, ठीक है। और किस रेखा के समांतर ज्ञात करना है, 3x + 7y + 11 बराबर 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा 3x + 7y बराबर 0। ठीक है बच्चों, आप लोग मैच कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु -4 -5 से होकर जाती है और बाई अक्ष के समांतर है। यहाँ पे पॉइंट क्या है, बाई अक्ष के समांतर है, मतलब ये बाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। रेखा मान लीजिए बाई अक्ष के समांतर है तो ऐसी ही होगी, ठीक है। और ये -4, 5 कहीं यहाँ पे लाई करेगा इस रेखा पर, तो इसी के समांतर रेखा होगी। तो एक्स अक्ष पर इसके अंतखंड क्या हो जाएंगे, वही रहेंगे, एक्स का तो वही रहेगा और बाई का क्या हो जाएगा, 0, यानी कि -4, 0। तो बाई एक्स के समांतर है, यानी कि रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स बराबर -4। यही क्या है, इसका आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था। बस आप लोगों के दिमाग में क्लिक करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऊपर बहुत कराए हैं, लंब रेखा का समीकरण निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिंदु 1, 1 से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो रेखा 3x + 5y = 7 पर लंब हो। तो लंब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स और वाई के जो गुणांक है वो चेंज कर दो और एक साइन चेंज कर दो। तो यहाँ पे बन जाएगी रेखा का समीकरण 5x - 3y + लैम्डा बराबर 0। अब इसमें 1, हम लोग रख देंगे, उससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का 5x - 3y - 2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, आप लोग मैच कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क है आप लोगों के लिए। तो आई होप बच्चों कि मैं आप लोगों को जो भी समझा रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों के लिए होमवर्क में है, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं करना है, उस रेखा का समीकरण निकालना है जो बिंदु -4, 5 से जा रही है और रेखा 3x - 2y + 15 बराबर 0 पर लंब है। सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल में समझा दिए हैं, उसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आएगा वो आएगा 2x + 3y = 7। ठीक है, आप लोग सॉल्व करना और इस आंसर से मैच कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 वही सिर्फ उसी तरीके से है। इसमें बिंदु ना दीर्घ ए और बी के टर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है और पूछा गया है कि लंब रेखा का समीकरण क्या होगा। तो इस कंडीशन में जो लंब रेखा बनेगी वो बन जाएगी ax + by + लैम्डा बराबर 0। और x और y की जगह क्या रख देंगे हम लोग, a और b। तो ये बन जाएगा a² + b² + लैम्डा बराबर 0। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई यहाँ पे a² + b² माइनस का। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा ax + by बराबर a² + b²। ठीक है बच्चों, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। बोला गया है बिंदु 0, 0 तथा 2, 4 से खींचे जाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P है और रेखा x cos अल्फा + y sin अल्फा बराबर P के समांतर उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु P से होकर जा रही है। ये बिंदु P और ये P दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये कैपिटल P है और ये स्मॉल p है। इसको हम लोग लैम्डा मान के चल सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो इसको स्मॉल p लिखा हुआ है यहाँ पे, समझ सकते हो। तो देखिए, इसका मध्य बिंदु निकाल लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, x1 + x2/2 y1 + y2/2। क्या निकल के आ जाएगा, 2/2 4/2, यानी कि 1, 2। ये क्या आ गया, मध्य बिंदु। ठीक है, तो इसी बिंदु ये क्या आ गया, ये P आ गया। ठीक है, अब इसी बिंदु से क्या रेखा जा रही है, एक रेखा जा रही है जो इसके समांतर है। उसका समीकरण क्या हो जाएगा, x cos अल्फा + y sin अल्फा + लैम्डा बराबर 0। और x और y की जगह हम लोग 1 और 2 रख देंगे, उससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। जब लैम्डा की वैल्यू आ जाए
तो आप लोग दोबारा समीकरण नंबर 1 में रख देना। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? ये आ जाएगा x-1 cos अल्फ़ा प्लस y-2 sin अल्फ़ा बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के लिए होमवर्क में है। यहाँ पे रेखा दे रखी है x/a प्लस y/b बराबर 1। इसको हम लोग एक ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा xb, या फिर इसको हम लोग लिख लेंगे bx प्लस ay माइनस का ab बराबर 0। ठीक है, ये रेखा का समीकरण यहाँ पे दे रखा है, और उस लंब रेखा का समीकरण हमको ज्ञात करना है जो मूल बिंदु से होकर जाती है। तो लंब रेखा का समीकरण क्या बन जाएगा? इसके x और y के गुणांक चेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा ax, और एक साइन चेंज होगा माइनस का by और प्लस लेमडा बराबर 0। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर 2 में इसमें 0,0 रख देंगे, उससे लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, और जब लेमडा की वैल्यू आ जाए उसको दोबारा से समीकरण नंबर 2 में रख देना, तो लंब रेखा का समीकरण निकल के आ जाएगा। तो उसका आंसर आएगा ax माइनस by बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क था, मैंने आप लोगों को यहीं पे सॉल्व करा दिया है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि बिंदु -4 को -3 से होकर जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 1,3 तथा 2,7 को मिलाने वाली रेखाखंड पर लंब हो। तो पहले इन दोनों बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का हम लोग समीकरण ज्ञात करेंगे। तो वो हो जाएगा y माइनस y1, यहाँ पे 1,3 को यहाँ पे क्या माना गया है x1, y1, और इसको मान लिया 2,7 को x2, y2। ठीक है, तो रेखा का समीकरण निकालेंगे y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो रेखा का समीकरण आ गया y माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया रेखा का समीकरण। अब इसकी लंब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4y माइनस प्लस का x और प्लस लेमडा बराबर 0। अब इसमें -4 कोमा और -3 रख देंगे, उससे लेमडा की वैल्यू हो जाएगी। जब लेमडा की वैल्यू आ जाए फिर समीकरण नंबर 1 में लेमडा की वैल्यू रख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आएगा वो आएगा x प्लस 4y प्लस 16 बराबर 0। ठीक है बच्चों, आप लोग इतना एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हो, तो ये आप लोग आंसर मैच कर लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है कि सरल रेखा दे रखी है x/a प्लस y/b बराबर 1, अक्षों को a तथा b बिंदु पर काटती है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, सरल रेखा का, जो दी हुई रेखा पर लंब हो तथा a b के मध्य बिंदु से होकर जाती हो। ठीक है, तो रेखा a और b बिंदु पर काटती है अक्षों पर, तो x अक्ष पर a बिंदु पर काटती है और y अक्ष पर b बिंदु पर काटती है। ठीक है, क्योंकि x/a प्लस y/b बराबर 1 ये रेखा का अंतःखंड का फॉर्मूला लिखा हुआ है उसी के फॉर्म में। ठीक है, तो x अक्ष पे इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे a,0 और y अक्ष पे हो जाएंगे 0,b। जब इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो a/2, b/2, और ये रेखा आ गई थी। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब इसके ही लंब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा by माइनस का ax बराबर प्लस लेमडा बराबर 0। ऐसे कर लो, या फिर हम लोग कर सकते हैं ax माइनस का by प्लस लेमडा बराबर 0, किसी से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, a,2 b/2 इसको क्या करेंगे, इसमें रख देंगे समीकरण में। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि इस मध्य बिंदु से
होकर भी जाती है। तो जब सॉल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। तो जब लेमडा की वैल्यू दोबारा समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो अपना जो फाइनल इक्वेशन आएगा समीकरण निकल के, रेखा का लंब रेखा का समीकरण, वो निकल के आएगा 2ax माइनस 2by बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इतना इक्वेशन आप लोग कर सकते हो और लेमडा की वैल्यू फाइंड कर लेना बच्चों, ठीक है। क्योंकि मैं अगर आप लोगों को अगर पूरा सॉल्व कराने लगूँ तो आप लोग खुद से क्या करोगे, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि आप लोग बीच में जो मैं आप लोगों को डायरेक्ट बोल देता हूँ कि लेमडा की वैल्यू निकाल लेना, वो मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोग उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करें, ताकि उसके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं, ठीक है बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। अब चलिए कुछ आगे नया टॉपिक समझते हैं। यहाँ पे अब दे रखा है कि दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होता है, उसके निर्देशांक क्या होते हैं, वो हम लोग समझते हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है? दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु दोनों ही रेखाओं पर स्थित होने के कारण दोनों रेखाओं के समीकरण को संतुष्ट करता है। अतः दो रेखाओं के समीकरणों को युगपत समीकरण मानकर हल करने पर प्राप्त और एक्स वाई के मान दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक है। मान लीजिए कोई दो रेखाएं काट रही हैं और ये इनका प्रतिच्छेद बिंदु है, मान लीजिए एक्स कोमा वाई। तो एक्स कोमा वाई इन दोनों ही रेखाओं को संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो एक्स और वाई के निर्देशांक ही हम लोगों को ज्ञात करने हैं, वो यहाँ पे बताया गया है। तो प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने दो रेखाओं के समीकरण माने। पहली रेखा का व्यापक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी रेखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को वज्र गुणनफल से हल करने पर, वज्र गुणनफल हल कर कैसे करते हैं? सबसे पहले देखिए, x का x लिख लेंगे ऊपर, ठीक है। फिर ये वाली लाइन जो है वो गायब कर देंगे, ठीक है। और बट्टे में क्या आएगा, इस बाय का इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें। तो पहले आएगा b1 इंटू C2 माइनस b2 इंटू C1, ठीक है। पहले ऊपर का नीचे करेंगे, फिर नीचे का ऊपर करेंगे, फिर माइनस साइन लगा देंगे जब नीचे का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया x का। अब जब y का निकालेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो बाई वाली लाइन है इसको गायब कर लेंगे, इसको पूरा गायब कर देंगे, ठीक है। अब इस कंडीशन में पहले नीचे वाले का ऊपर गुणा होता है, कौन कौन से बचे हैं, ये वाला गुणा, इसका गुणा होगा इससे, यानी कि a2 इंटू C1 और माइनस का फिर C2 इंटू A1, यानी कि इसका उल्टा गुणा होता है, यानी कि पहले नीचे का ऊपर करते हैं फिर ऊपर का नीचे करते हैं, सिर्फ बाई की कंडीशन में, बराबर जो C1 है उसको मल्टीप्लाई बराबर 1 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि C1 की मल्टीप्लाई में 1 है। फिर ये वाली लाइन गायब कर देंगे और फिर किसका गुणा करेंगे, A1 इंटू B2, A1 इंटू B2 और माइनस A1 इंटू B1, ठीक है। तो जब अलग अलग सॉल्व करेंगे, जब x बटे b1 इंटू C2 माइनस b2 इंटू C1 को बराबर 1/a1 इंटू B2 माइनस a2 इंटू B1, यानी कि इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो जो x के निर्देशांक आएंगे वो आएंगे b1 इंटू C2 माइनस b2 इंटू C1 बटे a1 इंटू B2 माइनस a2 इंटू B1, ठीक है। ये x का निर्देशांक आ गया। इसी तरीके से जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके से y का निर्देशांक आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था, अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उनका निर्देशांक बिंदु क्या होता है, यानी कि प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, वो ये होते हैं। इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। अगर ये आप लोग याद कर सकते हो तो याद कर लो, नहीं तो ये इसको सॉल्व करने की पूरी विधि है, ठीक है बच्चों। अब चलिए इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे दे रखा है कि यदि ज्ञात कीजिए कि के किस मान के लिए ये तीनों रेखाएं y बराबर x+1, y बराबर 2x+2 तथा k बराबर y बराबर kx+3 संगामी होंगी, ठीक है। अगर संगामी रेखाएं होंगी तो मतलब सभी समीकरण हम लोग क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, ठीक है।
मतलब पूछा गया है ना कि के के किस मान के लिए संगामी है, मतलब तीनों एक के ऊपर एक होंगी, यानी कि संगामी होंगी रेखाएं, ठीक है। तो ये सभी समीकरण एक दूसरे को संतुष्ट करेंगे। तो पहले समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को दोनों को बराबर लिख के इनको सॉल्व करेंगे तो बाई एक्स का मान आ जाएगा -1, ठीक है। फिर एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो बाई का मान क्या आ जाएगा, 0, यानी कि एक्स का मान आ गया -1 और बाई का मान क्या आ गया, 0। फिर क्या करेंगे, एक्स और बाई यानी कि बाई का मान फिर किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में। इसमें जब रखेंगे तो के का मान क्या आ जाएगा, 3, यानी कि के की वैल्यू 3 के लिए ये तीनों रेखाएं आपस में संगामी होंगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल पहले वाला आ गया। यहाँ पे उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो बिंदु 1,3 से गुजर रही है तथा इस रेखा पर लंब है। तो लंब रेखा का समीकरण निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स और वाई के गुणांक चेंज कर लेंगे और एक साइन चेंज कर देंगे और प्लस लेमडा बराबर 0 कर लो या बराबर लेमडा कर लो, ठीक है। और 1,3 इस रेखा को इस रेखा में संतुष्ट करेंगे, ठीक है। तो 1,3 इस रेखा में हम लोग रख देंगे तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। अब लेमडा की वैल्यू -2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू दोबारा से समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो अपना समीकरण निकल के क्या आ जाएगा, समीकरण निकल के आ जाएगा 4x - 2y + 2 बराबर 0। ये क्या है, 2x + 4y बराबर 7 की लंब रेखा का समीकरण आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दे रखा है कि यदि रेखाएं 2x + 5y - 1 बराबर 0, 3x - 2y + 8 बराबर 0 तथा ax + 3y + 11 बराबर 0 अगर संगामी हो तो a का मान ज्ञात करना है। संगामी मतलब एक के ऊपर एक अगर रेखाएं हो, ठीक है। तो सभी बिंदु जो निकल के आएंगे वो तीनों रेखाओं को संतुष्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 2 को यहाँ पे लिख लिया है। अब इन दोनों समीकरण को जब हल करेंगे तब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। कैसे हल करेंगे, पहले दोनों में से एक x का मान लो गुणांक हमको घटाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में हम लोग 3 का गुणा कर देंगे और समीकरण नंबर 2 में हम लोग 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। और जब फिर दोनों को जब माइनस करेंगे तो x का जो गुणांक है वो घट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों को माइनस करेंगे, ये 6x बन जाएगा, ये भी 6x बन जाएगा। अब दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो उस कंडीशन में जब बाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 1। फिर बाई की वैल्यू 1 निकल के आ जाएगी, फिर इसको समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में हम लोग रख देंगे तो उस कंडीशन में x की वैल्यू क्या निकल के जाएगी, -2, ठीक है बच्चों। तो इतना इक्वेशन आप लोग खुद कर सकते हो, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। और जब x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है, यानी कि ये मतलब तीनों ही संगामी है तो ये बिंदु जो है वो तीनों ही रेखा को संतुष्ट करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो -2 कोमा जो 1 निकल के आए हैं अब इसको क्या करेंगे, इस तीसरी रेखा में रख देंगे क्योंकि ये इसको भी संतुष्ट करेगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, ठीक है बच्चे। तो a की वैल्यू 7 के लिए तीनों रेखाएं आपस में संगामी है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको हम लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पिछले टॉपिक का आ गया, लंब रेखा का समीकरण निकालना है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इन दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाती है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, दोनों ही रेखा को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग या तो बाई को घटा लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण ये जो 3x - y बराबर 6 है यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं 4x + 2y बराबर 8। और समीकरण नंबर 2 जो हम लोगों ने माना है 3x - y बराबर 6, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 6x - 2y बराबर 12, ठीक है। अब इन जब दोनों को घटाएंगे, ठीक है, जब दोनों को घटाएंगे, सॉरी दोनों को घटाएंगे नहीं क्योंकि ये माइनस चिन्ह यहाँ पे पहले से ही है, तो दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा 10x और ये दोनों कट जाएंगे और बराबर में ये क्या हो जाएगा, 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 आ गई। अब इसको समीकरण नंबर 1 में रख दो या समीकरण नंबर 2 में रख दो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको सॉल्व किया, यानी कि यह क्या आ गया, इसके प्रतिच्छेदन बिंदु आ गए। तो अब इस लंब रेखा का समीकरण निकालेंगे इसके
तो x का गुणांक और y का गुणांक चेंज कर देंगे। तो x माइनस 7y प्लस के बराबर 0 और 2,0 इसको संतुष्ट करेंगे। तो 2,0 इस रेखा में रख देंगे। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अब दोबारा इसको समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, जो कि यहाँ पे दिया गया है, इसको समीकरण नंबर 1 माना गया है इसको। तो अपना फाइनल जो आंसर आएगा लंब रेखा का समीकरण, वो क्या आ जाएगा, x माइनस 7y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लेते हैं। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट बिल्कुल सेम ए पार्ट की तरह है। इसमें भी उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो 3x प्लस 7y बराबर 22 पर लंब है और रेखा 3x प्लस वाई बराबर 13 और 5x माइनस वाई बराबर 11 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाती है। तो इन दोनों रेखाओं को सॉल्व करेंगे, इन दोनों समीकरण को जोड़ लेंगे। तो बाई और बाई कैंसिल हो जाएंगे। ये बन जाएगा 8x और ये बन जाएगा 4 और 2 24। तो 8 3 24, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 3 आ गई। अब इसको समीकरण नंबर 1 में रख लो या समीकरण नंबर 2 में रख लो। तो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, यानी कि निर्देशांक क्या आ गए, 3,4। अब इस रेखा के लंब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, 7x माइनस 3y प्लस के बराबर 0। अब उसमें 3,4 इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जब रख लेंगे 3,4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू हो जाएगी -9। फिर इसको दोबारा समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे इसको माना गया है, इसमें रखेंगे। तो अपना फाइनल जो लंब रेखा का समीकरण निकल के आ जाएगा वो आएगा 7x माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि मैं जो भी आप लोगों को समझा रहा हूँ वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए देखते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मूल बिंदु और इन दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे निकालते हैं मैंने आप लोग को बता दिया है। इस समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 2y बन जाएगा, और पहले में 2y प्लस का है, दूसरे में माइनस का 2y बन जाएगा, और दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो प्रतिच्छेदन बिंदु निकल के आ जाएगा 1,2, और मूल बिंदु क्या है 0,0, और ये है 1,2। अब दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो रेखा का समीकरण क्या निकल के आ जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब इसका हम लोग बी पार्ट देखते हैं। सेम वैसे ही है, इसके ए पार्ट जैसा है। ये दो रेखाएं दे रखी हैं, इसका प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है, जो कि आएगा y बराबर 2 और x बराबर 3, यानी कि 3,2 इसके प्रतिच्छेदन बिंदु आ गए। और मूल बिंदु क्या है 0,0। अब इन दोनों बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 0। ठीक है बच्चों, फिर से एक और सेम क्वेश्चन आ गया ऊपर की तरह। इसमें भी क्या करना है, इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु और मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें समीकरण नंबर 1 में 4 का गुणा करेंगे और समीकरण नंबर 2 में 5 का गुणा करके दोनों को घटाएंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3 और y की वैल्यू आ जाएगी 7/3। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो बिंदु 4/3 7/3 आ गए। ठीक है, और एक मूल बिंदु से है, तो मूल बिंदु और इस प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हम लोग निकाल लेंगे। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 7x माइनस 4y बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिर से एक सेम जैसा क्वेश्चन आ गया। मैं सेम क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिमाग में प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आप लोग अच्छे से बार बार समझ सको। एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। इसमें मूल बिंदु और दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो ये दोनों रेखाओं के समीकरण हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करने पर और समीकरण नंबर 1 से जोड़ने पर, यानी कि समीकरण नंबर दो में 3 का गुणा कर देंगे और फिर एक समीकरण नंबर 1 में जोड़ देंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी 23/8। अब इसको समीकरण नंबर 1 में या फिर समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, किसी में भी रख दो x की वैल्यू। फिर y का मान क्या आ जाएगा, -1/4। तो ये क्या आ गया, इसके प्रतिच्छेदन बिंदु 23/8 -1/4
4 और दूसरा क्या है, मूल बिंदु। अब ये दो बिंदुओं के निर्देशांक से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो रेखा का समीकरण आ जाएगा 2x प्लस 23y बराबर 0। ठीक है बच्चों। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उन रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 3 कोमा माइनस 2 से होकर जाती है और बिंदु -2 कोमा 3 तथा 3 कोमा माइनस 1 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है और लंब है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, -2 कोमा 3 और 3 कोमा माइनस 1 से होने वाली रेखा का समीकरण निकाल लेंगे। कैसे, बाई माइनस बाई वन बराबर बाई टू माइनस बाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन के फॉर्मूले से। तो यहाँ पे -2 कोमा 3 को क्या माना गया है, x1 कोमा बाई वन और इसको x2 कोमा बाई टू माना गया है। इन सभी को रख के रेखा का समीकरण निकल के आ गया 4x प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0। ठीक है। अब इसके समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, सिर्फ प्लस लैम्डा लगा लेंगे, बाकी x और y के गुणांक में कोई चेंज नहीं होगा, ना ही साइन में चेंज होगा, सिर्फ प्लस लैम्डा बराबर 0 रख देंगे। और ये अब 3 कोमा माइनस 2 से भी होके जा रही है रेखा, तो इसको इसमें पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू इसमें रखने पर लेमडा का मान क्या आ जाएगा, -2। अब दोबारा से इसको इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो समांतर रेखा का समीकरण क्या निकल के आ जाएगा, 4x प्लस 5y माइनस 2 बराबर 0। अब इसके लंब रेखा का समीकरण निकालना है, तो क्या करेंगे, x और y के गुणांक चेंज कर देंगे और एक साइन चेंज कर देंगे और प्लस लैम्डा बराबर 0 रख देंगे। ठीक है। अब इस रेखा पर भी 3 कोमा माइनस 2 संतुष्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी रेखा इसी बिंदु से होकर जा रही है। तो इस कंडीशन में लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -23। अब इसको दोबारा से समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है। तो अपना फाइनल जो लंब रेखा का समीकरण आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 5x माइनस 4y माइनस 23 बराबर 0। तो ये समांतर रेखा का समीकरण आ गया। कौन सा है, ये वाला समांतर रेखा का समीकरण आ गया। ठीक है। और ये वाला लंब रेखा का समीकरण आ गया। ठीक है बच्चों। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर ये जो मैंने आप लोगों को समझाया ये काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे फिर से नए क्वेश्चन आ गए हैं, इनको हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि सिद्ध कीजिए कि रेखाएं ये दे रखी हैं 3x माइनस 4y बराबर 4 और 4x प्लस 3y बराबर 22 और 5x प्लस 8y बराबर 36 एक बिंदुगामी है। मतलब तीनों रेखाएं एक बिंदु से होकर जा रही हैं। तो पहली और दूसरी रेखाएं परस्पर लंब है, ये भी हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे तीनों समीकरण लिख लिए हैं। अब किन्हीं पहले दो समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 में 4 का गुणा करने पर ये बन जाएगा और समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करने पर ये बन जाएगा। अब इसमें सेम सेम क्या दिख रहे हैं, एक 12x और 12x। अब दोनों ही समीकरण को घटा देंगे, यानी कि समीकरण नंबर 4 ये है और समीकरण नंबर 5 ये मान लिया। समीकरण नंबर 5 में से 4 को घटाने पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है। अब जब y की वैल्यू 2 आ गई तब इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है। समीकरण नंबर 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो या फिर 3 में रख दो, किसी में भी रख दो, x का मान हमेशा सेम ही आएगा तीनों से। ठीक है। तो इसमें समीकरण नंबर 1 में रखा है तो x का मान क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, जो 4,2 आ गए, ठीक है, यानी कि ये क्या है, इसके प्रतिच्छेद बिंदु हैं। तो एक तरीके से मान लेते हैं ये एक बिंदु ऐसा है जो तीनों ही रेखाओं को संतुष्ट करेगा। ठीक है। प्रतिच्छेद बिंदु भी है और तीनों ही रेखा एक बिंदुगामी है। तो यही क्या हो गया, इसका प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 से चेक करेंगे कि दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है। तो समीकरण नंबर 3 में क्या कर लेंगे, हम लोग x और y की वैल्यू रख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों ही बराबर आ गए। ठीक है। 36 बराबर 36। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, अभी रेखा है लंब है, ये भी देखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे दोनों की, इसकी और इसकी, y बराबर mx प्लस सी के टर्म में। अगर फिर दोनों रेखाओं का गुणन, प्रवणता का गुणनफल कर देंगे। अगर m1 इंटू m2 अगर -1 आता है तो दोनों ही रेखाएं लंब होंगी। चलिए देखते हैं। तो रेखा 1 की प्रवणता है 3/4 आएगी और रेखा 2 की प्रवणता -4 कोमा -4/3
3 आएगी, ठीक है। और जब इनका जब गुणा करेंगे तो ये -1 आ रहा है, अतः हम लोग कह सकते हैं कि रेखा 1 और रेखा 2 का जो समीकरण है वो रेखाएं एक दूसरे के लंब भी हैं, ठीक है, और तीनों ही रेखाएं एक बिंदु गामी हैं। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग डबल स्टार मार्क कर लेते हैं। अब चलिए देखते हैं कुछ अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग पहले से ही डबल स्टार मार्क कर लेंगे। इसमें क्या करना है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाओं के समीकरण y बराबर x, y बराबर 2x और y बराबर 3x प्लस 4 हैं। मान लीजिए ये कोई ऐसा त्रिभुज है, ठीक है। इन रेखाओं के समीकरण ये हैं, ये पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है और ये तीसरी रेखा है, ठीक है। ये पहली मान ली, ये दूसरी मान ली और ये तीसरी मान ली। तो पहले हम लोग को क्या ज्ञात करने होंगे, रेखा 1 और 2 के प्रतिच्छेद बिंदु, फिर 2 और 3 के प्रतिच्छेद बिंदु और फिर 1 और 3 के प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करने होंगे। तब हम तीनों के निर्देशांक पता हो जाएंगे, ठीक है। तो तीनों के समीकरण यहाँ पे लिख लिए। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी और y बराबर भी 0 आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 अगर समीकरण नंबर एक में रखेंगे तो y क्या आ गया, 0 आ गया। ऊपर मैंने आप लोगों को एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, तो मैं बताना चाहता हूँ जिन दो समीकरण को हल किया जाता है, जो x की वैल्यू निकल के आती है वो किन्हीं दो समीकरणों में ही रख सकते हैं। जैसे कि x वैल्यू 0 आ गई, अब इसको समीकरण नंबर 3 में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किसको किसको सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को। तो x की वैल्यू सिर्फ समीकरण नंबर 1 और सिर्फ समीकरण नंबर 2 में ही रख सकते हैं, ठीक है, 3 में नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोग 1 और 2 को ही इस टाइम देख रहे हैं। तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 में रख लो x की वैल्यू 0, या समीकरण नंबर 2 में रख लो x की 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो एक बिंदु क्या आ गया, 0,0। तो ये बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी ऊपर बताने में, तो आप लोग उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है बच्चों। अब क्या किया गया है, अब समीकरण नंबर 2 और 3 को हल करेंगे। अब 2 और 3 को हल करेंगे। दूसरी रेखा है y बराबर 2x और तीसरी है y बराबर 3x-4। अब दोनों को ही घटाएंगे तो x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -8, यानी कि -4 कोमा माइनस का 8 ये आ गया। अब समीकरण नंबर 2 से अब प्रतिच्छेदन बिंदु आ गया -4,8। अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 1 को हल करेंगे। अब 1 और 3 को हल करेंगे तो उस कंडीशन में y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू भी -2 आएगी, यानी कि -2 कोमा -2। ये तीनों प्रतिच्छेदन बिंदु हमको पता हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये तीनों ही प्रतिच्छेदन बिंदु हम लोगों को ज्ञात हो गए। अब इस कंडीशन में त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 इंटू y2 माइनस y2 y1 माइनस y2, ठीक है। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। अब इसको x1 कोमा y1 मान लेंगे, इसको x2 कोमा y2 मान लेंगे और इसको x3 कोमा y3 मान लेंगे। ये फार्मूला आप लोग बच्चों याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसलिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, -4। -4 एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस चिन्ह को नकारते हुए यानी कि निगलेक्ट करते हुए हम लोग क्या मानेंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या आ गया, 4 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल किस में आता है, यूनिट स्क्वायर में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या आ गया, 4 वर्ग इकाई। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट है कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोगों को याद कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि वैश्विक विधि से सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी हैं। मतलब एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, इसके निर्देशांक दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। इनकी माध्यिकाएं संगामी होती है, मतलब एक बिंदु पर मिलती हैं जाके, ठीक है। तो त्रिभुज ABC दे रखा है, इसके शीर्ष बिंदु दे रखे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सबके मध्य बिंदु निकाल लेंगे, ई के, एफ के और डी के। कैसे निकालेंगे, इसका मध्य बिंदु निकालने के लिए इन दोनों को x1 + x3/2 कोमा
y1 प्लस y3 बटे 2, ये इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। इसी तरीके से f के लिए a और b को सॉल्व करेंगे, बिंदु d के लिए b और c को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बी सी को सॉल्व करेंगे तो डी के निर्देशांक आ जाएंगे 1/2 x2 प्लस x3/2 कोमा y2 प्लस y3/2। ठीक है, ये डी के निर्देशांक आ गए। अब क्या करेंगे, रेखा ए डी का समीकरण निकालेंगे। डी के निर्देशांक पता चल गए, ये हैं। ठीक है, अब रेखा ए डी का समीकरण निकालेंगे वही फॉर्मूले से, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 से। तो उस कंडीशन में इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना बड़ा समीकरण निकल के आएगा। ठीक है, और जब रेखा बी ई का समीकरण निकालेंगे उसी तरीके से ई का मध्य बिंदु, ई जो मध्य बिंदु आ जाएगा, फिर बी ई का निकालेंगे तो इतना बड़ा समीकरण आएगा। और जब सी एफ का निकालेंगे तो भी ये तीसरा समीकरण ये निकल के आ जाएगा। बराबर में जीरो, तो जीरो के जो इधर लिखा है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है और बराबर जो जीरो लिखा है वो राइट हैंड साइड होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड के तीनों समीकरणों को जोड़ने पर अगर जीरो बराबर जीरो अगर आ जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाता है, यानी कि जीरो बराबर जीरो आ जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज दिए रखा है इसकी माध्यिकाएं संगामी हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 फिर से रिपीट हो गए वही क्वेश्चन। दो रेखाएं दे रखी है, इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकालने हैं, कुछ नहीं करने हैं। कुछ समीकरण में, समीकरण नंबर 1 और 2 में कुछ ऐसा गुणा करो कि दोनों को घटाने पर या जोड़ने पर x या y का कोई कैंसिल हो जाए। तो जैसे इसमें समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करने पर समीकरण नंबर 1 में जोड़ दिया तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर x की वैल्यू इन दोनों में से समीकरणों में से रख दो। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो निर्देशांक बिंदु क्या आ जाएंगे इसके, एक x का x1 आ जाएगा 1 और y1 बराबर आ जाएगा 1, यानी कि 1,1 इससे क्या आ गए, प्रतिच्छेदन बिंदु। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इजी क्वेश्चन है। ये दो रेखाएं दे रखी हैं, इसका प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाती है एक रेखा का समीकरण निकालना है। ठीक है, और तथा रेखा इस पर लंब भी है। तो पहले प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लेंगे दोनों रेखाओं को सॉल्व करके, तो वो आ जाएंगे 2,0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो रेखा पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है, ठीक है, इनके प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाती है उस रेखा का समीकरण निकाल लेंगे और इसका प्रतिच्छेदन बिंदु आ गया। ठीक है, यानी कि इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या आ जाएगा, 2,0। अब इस रेखा के लंब रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा, एक्स और वाई का गुणांक चेंज कर देंगे यहाँ पे और एक साइन चेंज कर देंगे और बराबर लेमडा। अब 2,0 इसमें रख देंगे तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 8। फिर लेमडा को इसमें रख के दोबारा इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा अपना 4x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये क्या हो गया, उस रेखा का समीकरण हो गया। और ये समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 11 रेखा के लंब भी रेखा है। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। ये इम्पोर्टेंट मार्क इसलिए कर देता हूँ ताकि आप लोग बच्चों ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दे सको। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये सभी पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क में है, इनमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है। मैं आप लोगों को इसके आंसर बता देता हूँ। जो पहले का आंसर आएगा वो आएगा 2,2, दूसरे का आएगा वो आएगा 33/13 कोमा माइनस का 22/13। तीसरे का आएगा वो आंसर आएगा C2 माइनस C1 बटे M1 माइनस M2 कोमा M1 इंटू C2 माइनस M2 इंटू C1 बटे में M1 माइनस M2। ये आएगा इसका प्रतिच्छेद बिंदु। और चौथे का जो आंसर आएगा वो आएगा AB बटे A प्लस बी कोमा AB बटे A प्लस बी। तो ये चारों ही जो 5 ये फर्स्ट के 5 पार्ट हैं ये सभी आप लोगों के लिए होमवर्क में है, क्योंकि इन सभी में बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिर्फ प्रतिच्छेद बिंदु निकालना, सिर्फ सॉल्यूशन बेस्ड है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2
ये भी होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी होमवर्क के लिए है। मैं आप लोगों को थोड़ी हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, 3x प्लस 4y माइनस 7 तथा x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन बिंदु, इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर मूल बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु पता हो जाएंगे हमको। मान लीजिए कोई बिंदु आ गया x, y, मान लीजिए प्रतिच्छेद बिंदु आ गया और ये 0, 0 है, ठीक है। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस, ये मान लीजिए x1 y1 है, तो x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ऐसे सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऊपर बहुत सारे करा रखे हैं, ठीक है, इसलिए आप लोगों के लिए ये होमवर्क में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जब आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा y बराबर x, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 भी होमवर्क है। इसमें इन दोनों के मध्य बिंदु और मूल्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा y माइनस 2x बराबर 0। ये क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे ही सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बहुत सारे समझा रखे हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों के लिए होमवर्क में है और ये इम्पोर्टेंट भी है। कुछ नहीं करना है। इसमें कह रहा है कि 3x प्लस 5y बराबर 9 के समांतर उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, यानी कि समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इन रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाती है। तो पहले हम लोग इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लेंगे, फिर जो प्रतिच्छेदन बिंदु आएगा, ठीक है। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, जो 3x प्लस 5y बराबर प्लस लैम्डा बराबर 0 रख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु आएगा उसको इस रेखा में रख के लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, फिर लैम्डा की वैल्यू दोबारा इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3x प्लस 5y बराबर 13, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ही बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। 4 में समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना था और क्वेश्चन नंबर 5 में इसके लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, पहले इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लेना है, ठीक है। फिर लंब रेखा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5y माइनस एक्स, या तो ऐसे बना लो या फिर हम लोग x को नेगेटिव कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बाई 5y माइनस का x और प्लस लैम्डा बराबर में 0। और इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु आएगा वो इसमें रख देंगे, उससे लैम्डा की वैल्यू हम लोग को पता चल जाएगी। फिर लैम्डा की वैल्यू दोबारा इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो इसका मान हमको पता चल जाएगा। तो उस रेखा का समीकरण निकल आएगा लंब रेखा का। तो अपना फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा x माइनस 5y प्लस 13 बराबर में 0, ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 5। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसे सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बहुत सारे ऊपर एग्जाम्पल में समझा रखे हैं और करा भी रखे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन आप लोग खुद कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों से इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर मेरा लेक्चर देख रहे हो तो मैं ऐसे पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़े, ताकि आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और ऐसे क्वेश्चन आसानी से बन सकें आपके एग्जाम में। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले स्टार मार्क कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाओं के समीकरण y बराबर c, यानी कि ये y बराबर c हो गया, y बराबर mx, ये y बराबर mx हो गया, और x बराबर 0, यानी कि जो बाई x होता है वही क्या होता है x बराबर 0। तो ये एक तरीके से ये त्रिभुज बन गया। तो ये हो जाएगा 0,0 इसके निर्देशांक, और इस बिंदु को जाएंगे, x तो 0 है और y कहाँ पे कट कर रहा है, c पे, तो 0,c हो जाएंगे। और इस बिंदु के निर्देशांक y बराबर mx और y बराबर c, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो c बराबर क्या आ जाएगा mx, तो x बराबर क्या आ जाएगा m बटे c, यानी कि इस बिंदु में x का निर्देशांक आ जाएगा, सॉरी c बटे m आएगा यहाँ पे, c बटे m। तो c बटे m कोमा और y निर्देशांक क्या है यहाँ पे c। तो एक तरीके से ये त्रिक क्या बन गया, एक तरीके से समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें ये क्या हो गया आधार और ये क्या हो गया लंब। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा लंब। तो 1/2 आधार हो जाएगा इसकी
एक्स अक्ष की लंबाई सी बटा एम और लंब क्या है इसकी ऊंचाई सी, तो 1/2 सी स्क्वायर बटे एम ऐसे कर लो, या फिर इस फॉर्मूले से भी आप लोग कर सकते, दोनों से भी आंसर सेम आएगा आप लोगों का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हम लोगों ने समझा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बस कैलकुलेशन बेस ज़्यादा है। एक त्रिभुज है, ठीक है, इन तीनों के निर्देशांक दे रखे हैं। अब कह रहा है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के समीकरण ज्ञात करो। तो देखो ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके निर्देशांक यहाँ पे लिख लिए गए हैं, ठीक है, तीनों की माध्यिकाएं खींच ली जो कि रेखाओं पर पी क्यू आर पर मिलती हैं। अब मान लीजिए बिंदु पी का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे, मध्यिका यानी कि ये इसके मध्य बिंदु पर काटेगी, ठीक है, और ये इसके मध्य बिंदु पर काटेगी, पी इसका मध्य बिंदु होगा रेखा ए सी का, और बिंदु आर रेखा बी सी का मध्य बिंदु होगा। तो पी के निर्देशांक निकालने के लिए ए और बी को सॉल्व करेंगे, तो -3 + 6/2 कोमा -4 और -2/2 सॉल्व करेंगे तो ये पी का निर्देशांक आ गया। अब जब पी का पता चल गया, अब सी का पता है, तो मध्यिका का समीकरण निकाल लेंगे। दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, उसका फॉर्मूला लगा देंगे, y - y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। m क्या होगी यहाँ पे, किसी को भी यहाँ पे x1 y1 मान लो, दूसरे को x2 y2 मान लो, ठीक है, और इसको x1 y1 मान लेना। तो इन जब तीनों मध्यिकाओं के समीकरण निकालोगे तो उनके आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बाकी ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है। तीनों माध्यिकाओं के समीकरण निकालोगे तो वो आएंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक समीकरण आएगा 11x - 14y बराबर 23, और किसी दूसरी माध्यिका का समीकरण आएगा 5x + 13y बराबर 4, और तीसरी माध्यिका का समीकरण आएगा 16x - y बराबर 27। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से होमवर्क में करना और ये सभी आंसर मैच कर लेना। अब इनमें से आप लोग देख लेना कौन सी रेखा पी सी का है, कौन सी रेखा बी क्यू का है, और कौन सी रेखा ए आर का समीकरण है। ठीक है बच्चों, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ही बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क में है। इसमें कुछ नहीं करना है, ये रेखा दे रखी है, इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु और मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है, और वो रेखा का समीकरण ये होगा, ये हमको सिद्ध करना है। कुछ नहीं करना, सिर्फ इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल के, ठीक है, एक ये बिंदु हो जाएगा प्रतिच्छेदन बिंदु, मान लीजिए कोई x1 y1 आ गया, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा 0, 0। अब दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हम लोग लिख सकते हैं, जो कि होगा y - y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर लेना और अपना आंसर इस आंसर से मैच कर लेना, अगर आ रहा है तो आप बिल्कुल सही हो गए। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है बिल्कुल, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क में है। इन दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने हैं, कैसे, 2x - 5y बराबर 10, और दूसरी रेखा हो जाएगी 6x + y बराबर 5। मान लो समीकरण नंबर 2 में हम लोगों ने, या फिर समीकरण नंबर 1 में हम लोगों ने मान लीजिए 3 का गुणा कर दिया, तो ये बन जाएगा 3x - 15y बराबर 30, और दूसरा बन जाएगा 6x, ये सॉरी ऊपर ये 6x हो जाएगा प्लस का y बराबर 5। अब दोनों में से घटा देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू पता चल जाएगी। इसी तरीके से जो y की वैल्यू आएगी वो किसी एक समीकरण में रख देंगे, तो उससे x की वैल्यू पता चल जाएगी। और दूसरा क्या है, मूल बिंदु से है, अब उन दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हम लोगों को निकालना है और इससे मैच करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 5, -1 से होकर जाती है और बिंदु -3, 4, 2, -3 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लेंगे, जो कि निकल के आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे, -3, 4 को
x1 कोमा y1 मान लिया और 2 कोमा -3 को x2 कोमा y2 मान लिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, रेखा का समीकरण लगा दिया है। दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसको जब सॉल्व करेंगे तो रेखा का समीकरण नंबर 1 ये निकल के आ गया। ये है इस रेखा का समीकरण। अब इसके समांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5y प्लस 7x प्लस लेमडा बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, 5 -1 को रख देंगे इसमें, तो x की जगह -5 और y की जगह -1 यहाँ पे हम लोग रख देंगे। फिर देखेंगे अपना आंसर क्या आता है। तब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा -5 प्लस का 35 प्लस लेमडा बराबर 0। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -30। तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो अपना निकल के आ जाएगा 5y प्लस 7x माइनस 30 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण। ठीक है बच्चों, तो ये था आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। तो आई होप बच्चों कि आज की क्लास आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी, सबको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आई होप कि आज के सभी क्वेश्चन और आज की सभी थ्योरी, सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं इसके साथ एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।